एनआईए के इस स्वर्ण जयंती समारोह के मंच को सुशोभित कर रहे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्री प्रेमचंद बैरवा जी, हवा महल के माननीय विधायक आदरणीय स्वामी श्री बाल मुकुंद आचार्य जी, हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, चेयरमैन एनसीआईएसएम डॉक्टर मनीषा कोटेकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्थान सरकार श्री सुखवीर कुमार जी, एनआईए के कुलपति वैद्य श्री संजू शर्मा जी, जोधपुर आयुष यूनिवर्सिटी के वीसी श्री गोविंद शुक्ला जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार राजस्थान सरकार एवं एनआईए के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, एनआईए के सभी आचार्यगण, शोधार्थी विद्यार्थीगण, यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी मित्रों और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले एनआईए की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। 50 वर्ष की एनआईए की यह यात्रा केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद के उन असंख्य शोधार्थियों, चिकित्सकों और कर्मयोगियों की अटूट निष्ठा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आयुर्वेद के दीपक को जलाए रखा। मैं यहाँ आज उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन भी उनका करता हूँ। साथियों, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व में हमारी सरकार का विजन स्पष्ट है। परंपरा की जड़ों में विज्ञान का कंजर्वेशन और कल्याण की शाखाओं का विस्तार। हमारी परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां होलिस्टिक हेल्थ की भारतीय अवधारणा को साकार करती है। भारत सरकार का उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त और संतुलित व्यवस्था का निर्माण करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में आयुष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य धारा में प्रतिष्ठित किया गया है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस वर्ष के बजट में आयुष के लिए 3 नए आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थान सहित सभी घोषणाओं के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आयुष के लिए दूरगामी कदम सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत होलिस्टिक वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जामनगर में परंपरागत चिकित्सा पर विश्व का प्रथम वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया है, जो भारत की इस दिशा में बढ़ती भूमिका का प्रमाण है एवं इसके लिए अपग्रेडेशन की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आयुष के प्रति दृष्टिकोण यह है कि इसे एविडेंस बेस्ड बनाकर पूरी दुनिया में पॉपुलर किया जाए और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, एनआईए की स्वर्ण जयंती केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह नव संकल्पों का क्षण है। एनआईए के
10,000 से अधिक प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों ने भारत और विश्व भर में आयुर्वेद को नई पहचान दिलाई। यह भारत में सर्वाधिक छात्र शक्ति वाला संस्थान होने के साथ साथ NCI-SM रैंकिंग में लगातार प्रथम स्थान और राष्ट्रीय देश का प्रकृति और हमें आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। आज देश में स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। वर्तमान समय में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी, असंतुलित आहार, जंक फूड की लत और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण अनुमानों के अनुसार देश के लगभग 25% से ज्यादा बच्चों और युवाओं में मोटापा तथा फैटी लीवर जैसी स्थितियां चिंताजनक स्तर पर बढ़ रही है। आज भारत को विश्व की मधुमेह की राजधानी तक कहा जाने लगा है।